चौकन्नी आंखें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंहतोड़ जवाब। न्यूज नेशन की टीम त्रिपुरा के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर है, जहां जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। हाथों में बंदूक और दिल में आग, दुश्मन ने नापाक हरकत की और काम तमाम। बहुत से लोगों को लगता होगा कि फेंसिंग ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर अलग होता है और फेंसिंग अलग होती है, क्योंकि यूएन के अपने नॉर्म्स हैं, अपनी संधि है, उसके अनुसार आप फेंसिंग 150 मीटर दूर ही लगा सकते हैं। यानी बॉर्डर पिलर, भारत की सीमा रेखा यहां से 150 मीटर दूर है, जहां मौजूद है त्रिपुरा बॉर्डर है। ये बांग्लादेश की शुरुआत थोड़ी सी दूर आगे जाके हो जाएगी। और ठीक उसी तरीके से जैसे हमने आपको गुजरात में 1175 दिखाया था, जो भारत का आखिरी बॉर्डर पोस्ट था, बॉर्डर पिलर था, और उसके बाद पाकिस्तान और भारत की सीमा खत्म हो जाती है। और यहां पे हमें पहले चेकिंग की जाएगी और कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु ना हो जिसे अंदर जाने में दिक्कत हो। राहुल डवास, न्यूज नेशन से, दिल्ली से आए हैं हम लोग। और गेट एंट्री के बाद यहां आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान असॉल्ट राइफल के साथ मौजूद हैं। और इसके बाद ही एंट्री होती है, इसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत मिलती है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है बीएसएफ की। अगर कोई भी अंदर जाएगा, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो किसी न्यूज चैनल से हो, ऑफिशियल हो, या कोई मंत्री ही क्यों ना हो, उसे इस एसओपी के जरिए आगे बढ़ना होगा। और वो स्थिति हमें यहाँ पर नजर आती है। और हमारे साथ लगातार बीएसएफ के सीमा प्रहरी बने हुए हैं। और हम यहाँ से तकरीबन 150 मीटर, लेकिन जब हम पैदल चलेंगे, क्योंकि एरियल डिस्टेंस है 150 मीटर का, जब हम पैदल चलेंगे तो तकरीबन 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ी चढ़ाई। उसके बाद हम आगे आपको वो पिलर दिखाएंगे जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, जिस तरीके से हमने आपको 1175 दिखाया था, वैसे ही भारत बांग्लादेश का बॉर्डर किस तरीके से दिखता है, वो स्थिति आपको त्रिपुरा में अवगत कराएंगे। तो इस तरीके से फेंसिंग का अर्थ ये नहीं होता कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गए। फेंसिंग पर इस तरह के गेट्स लगे होते हैं और इसके आगे जाकर भी बीएसएफ के सीमा प्रहरी पेट्रोलिंग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कोई एम्बुश तो नहीं है, किसी तरह की कोई आतंकी या फिर उग्रपंथी गतिविधि तो नहीं हो रही। और हमारे आगे का जो बॉर्डर है, जो फेंसिंग और बॉर्डर पिलर के बीच का रास्ता है, जो एरियल डिस्टेंस 150 मीटर और अगर वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें आधा किलोमीटर का है, वहां पर स्थिति क्या है, तो वो भी स्थिति यहां पर नजर आती है। और इस तरीके से हर एक स्क्रीनिंग के बाद सीमा प्रहरियों को अंदर जाने की इजाजत होती है। और क्योंकि ये बॉर्डर ऐसा है जहां पर उग्रवाद काफी वक्त तक एक्टिव रहा था, लिहाजा कोशिश ये रहती है कि जो बॉर्डर पार्टी हो वो एक अच्छी खासी टुकड़ी में हो, उसकी नफरी अच्छी खासी हो, ताकि अगर कोई एम्बुश किया जाए, यानी घात लगाकर हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश की जाए, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। क्योंकि इसके आगे कोई फेंसिंग नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर में कोई फेंसिंग नहीं है। अगर कोई भी उग्रपंथी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है तो आसानी से जो वर्षावन है त्रिपुरा का, बांग्लादेश बॉर्डर का, यहाँ से निकल सकता है। यही वजह है कि अच्छी खासी नफरी, अच्छे खासे नंबर्स के बाद ही वो जो आखिरी की 150 मीटर है, जो एरियल डिस्टेंस है, और 500 मीटर है जो वॉकिंग डिस्टेंस है, वो कवर किया जाएगा। और आपको दिखाएंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर का पिलर किस तरीके से दिखता है और किस उसके बाद बांग्लादेश की सीमाओं की शुरुआत हो जाती है। तो ये बॉर्डर फेंसिंग के बाद जो गेट है, गेट किस तरह से एक्टिव होता है, और उसके बाद का सफर भी आपको तय कराते हैं अग्निपथ पर न्यूज नेशन के जरिए। ये है सीमा के प्रहरी, ये है भारत माता के वीर सपूत, ये है मां भारती की आन बान और शान, ये है बीएसएफ, जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं। और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तब कर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं। सब इंस्पेक्टर फूरो सिंह राजकुमार, जो सिपाही के तौर पर जहां हम मौजूद है त्रिपुरा के बॉर्डर पे, इसी के आसपास के बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी में कार्यरत थे, तब उग्रपंथियों ने उन पे हमला किया, घात लगाकर हमला हुआ और बीएसएफ के दोनों जवानों ने
अपनी सर्वोच्च आहुति दी, भारत माता के लिए शहीद हो गए। कुल मिलाकर के इसे बताने का मकसद यह है कि 1 साल पहले अगस्त का महीना था, 1 साल के बाद मां भारती के लाल पूरा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अमृत के लिए विष पीना बीएसएफ के सीमा प्रहरी के द्वारा पिया जाता है। भले ही दुनिया को लगता हो, भले ही देश को लगता हो कि भारत पाकिस्तान की मैकमोहन लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेड क्लिफ लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां अगर बात करें भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तरह, यहां पर भी यानी भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर, यहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण नहीं है। यहां अलग अलग तरह के उग्रपंथी संगठन हैं जो बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमला करने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एक आतंकी संगठन है जो लगातार इस तरह के हमले करता रहता है। हालांकि बीएसएफ की चौकसी की वजह से यहां पर अब बीते 1 साल से आसपास के इलाके में कोई आतंकी उग्रपंथी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये है बॉर्डर पिलर जिसके इस तरफ हिंदुस्तान है और उस तरफ बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। जैसे भारत की सीमा हमने आपको पाकिस्तान के अंतिम बॉर्डर पिलर 1175 से दिखाई थी, गुजरात कच्छ से, और वैसी स्थिति यहां पर त्रिपुरा में भी है। अगर यूएन चार्टर की बात करें तो आप फेंसिंग 150 मीटर एरियल डिस्टेंस से दूर कर सकते हैं, लेकिन आधा किलोमीटर हम पहाड़ी इलाके हैं, पगडंडियों से होते हुए इस जगह पहुंचे हैं जहां पर ये बॉर्डर पिलर है। और ये बॉर्डर पिलर मां भारती की सरहद की अंतिम सीमा है। इसके उस पार बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। और आसपास एक बार नजर घुमा के देखिए कि किस तरीके से सीमा प्रहरी उस क्षेत्र में, जो वर्षावन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहां उग्रपंथी आतंकवादी घात लगाए हमला कर सकते हैं, किस तरह से शत्रु और प्रकृति दोनों को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ सांप है, यहाँ बिच्छू है, यहाँ पर मलेरिया प्रोन एरिया है, और उसके बावजूद नेट लगा करके यहां इस इलाके की चौकसी करते हुए, और जो बॉर्डर फेंसिंग है वहां से यहां तक काम करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग के आसपास बीओपी है, बॉर्डर फेंसिंग के आसपास पक्की सड़क है, वहां पर आपकी व्हीकल पेट्रोलिंग हो सकती है, मदद पहुंचाई जा सकती है। कुल मिलाकर इसे टीथ और टेल कहा जाता है। यानी अगर किसी तरह का हमला होता है तो आपके पास कुछ ना कुछ जवाब है। लेकिन यहां पर बांग्लादेश की तरफ कोई फेंसिंग नहीं है। अगर यहां पर कोई हमला किया जाता है, यहां पर कोई धावा बोला जाता है, यहां पे कोई एम्बुश होता है, तो बहुत ज्यादा विकल्प बीएसएफ के जवानों के पास नहीं रह जाएंगे। उसके बावजूद जो सीमा चौकी है उससे आगे निकल के, बीओपी से आगे निकल के, जो फेंसिंग है उससे आगे निकल के मां भारती के अंतिम पिलर तक किस तरीके से सेवा की जाती है, वो सेवा हमें ये यहां पे नजर आती है। तो चाहे भारत का बॉर्डर रेड क्लिफ का हो, मैकमोहन का हो, बांग्लादेश का हो, म्यांमार का हो, या फिर नेपाल का हो, हर जगह किस तरीके से सशस्त्र पुलिस बल, सीएपीएफ के, चाहे वो बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, वो तैनात है। और इनकी वजह से ही सुकून से हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस वक्त हम वाकई यकीन मानिए अग्निपथ पर ही है, क्योंकि ये वही इलाका है जिसके आसपास 1 साल पहले एक बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। और बीएसएफ के सीमा प्रहरियों के साथ हम मां भारती के अंतिम पिलर तक पहुंचे हैं, वो पिलर जिसके बाद बांग्लादेश की शुरुआत हो जाती है। ये त्रिपुरा का अंत है और बांग्लादेश की यहां से शुरुआत होती है। अगस्त 2021 बीएसएफ के लिए वो काला दिन जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर उग्रवादी संगठनों ने बीएसएफ के पोस्ट पर हमला करके सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। 1 साल बाद वही अगस्त का महीना, लेकिन तस्वीर बदली हुई। बॉर्डर पर तैनात जवानों ने बॉर्डर की ऐसी किलेबंदी की है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। अग्निपथ पर न्यूज नेशन भी अग्रसर है। वर्षावन है और यकीन मानिए मानसून का मौसम है। ऐसे में वर्षावन बेहद खतरनाक हो जाते हैं। आसपास आपको बांस के पेड़ नजर आएंगे। त्रिपुरा का जंगली क्षेत्र है ये, और यहाँ पर सांप, बिच्छू और अलग अलग तरह के मच्छर, जिसमें सबसे ज्यादा मलेरिया है, वो नजर आते हैं। यही वजह है कि नेट पहन के हम लगातार पहाड़ी इलाके में, जो पहाड़ी है, पठारी है और जंगल का इलाका है, वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर कदम संभल संभल के
रखा होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के सांप हैं, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं जो इंसान को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी, और ऐसी परिस्थिति में काम करते हैं बीएसएफ के सीमा प्रहरी। और बहुत मुश्किल है इस क्षेत्र में काम करना, इस क्षेत्र में बने रहना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये वर्षा वन का क्षेत्र है और हम वर्षा वन के क्षेत्र में मौजूद हैं मॉनसून के सीजन में। शाम के 5 बज गए हैं, 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर रात हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जंगली जानवर जिसमें हिमालयन लेपर्ड भी है मेन, वो भी यहाँ पर दस्तक देने लगेंगे। यहाँ पर भालू है, यहाँ पर लेपर्ड है, हिमालयन लेपर्ड है, तो कोई खतरनाक जीव जंतु भी है। लिहाजा हमें ये कहा गया है बीएसएफ के जवानों के द्वारा आप जल्दी से जल्दी इस वर्षावन को पार कीजिए। लेकिन ये दिखाना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह की परिस्थिति है, क्योंकि त्रिपुरा पूर्वी सीमा पर आता है। पूर्वी सीमा जहां पश्चिम की तुलना में यानी राजस्थान गुजरात की तुलना में, मुंबई की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले सूर्य अस्त हो जाता है। लिहाजा 5 बजे ही यहाँ पर जो फिजा है वो ऐसी हो गई है जैसे घनघोर शाम हो। और क्योंकि हम बांस के जंगल में हैं, ऐसे में यहाँ पर अंधेरा और भी जल्दी होगा। और यहाँ से कोई 3-3.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर आउटपोस्ट है जहां तक हमें जाना है। और परिस्थिति देखिए कि यहाँ पर बारिश की वजह से एक एक कदम रखना बहुत मुश्किल हो गया है। स्लिपरी सतह है और पहाड़ी इलाका है, और उसके साथ आपको मच्छरों का डर है, हिमालयन लेपर्ड और बियर का डर है, और साथ में ये परिस्थिति भी है कि आपको एक एक पैर बहुत सावधानी से रखना होगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर उग्रपंथी भी हो सकते हैं, तस्कर भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर काम करना वाकई यकीन मानिए किसी अग्निपथ पे चलने से कमतर नहीं है। ये है त्रिपुरा के वर्षा वन, जहां मॉनसून के क्षेत्र में काम करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मां भारती की सीमा प्रहरी हर पहर में सुरक्षा करते हैं, और न्यूज नेशन आपका चैनल हर परिस्थिति में उनके साथ कदम ताल करता है। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त त्रिपुरा के सबसे खतरनाक वर्षा वन इलाके में है, जहां दुश्मन से ज्यादा खौफ मच्छरों का है। एक बार मच्छर ने काटा नहीं कि आप मलेरिया के शिकार हुए नहीं। यही नहीं, कई बार हालात इस कदर भयावह हो जाते हैं कि जानलेवा मच्छरों के काटने से मौत तक हो जाती है। बावजूद इसके मां भारती के ये सपूत अपने कर्तव्य पथ पर मुस्तैद रहते हैं। यह भी एक चैलेंज है बीएसएफ के लिए। तो हमारी जो सीमा पे जो चौकसी है वह रात दिन बनी रहती है, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमने इसमें सीमा क्षेत्र में अपनी चौकसी के स्तर को बरकरार रखते हैं। और ये स्मगलिंग रोकने के लिए भी हमारा प्लान होता है। ये जो नारकोटिक्स के जो चीजें हैं वो भी सीमा क्षेत्र से पार करने की ज्यादा कोशिश की जाती है। हम ना सिर्फ सीमा के क्षेत्र पे इन चीजों को रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि जो अपना हिंटरलैंड है, जो डेप्थ एरिया है, हम वहां भी इस किस्म की जो गतिविधियां हैं या हमें जब सूचना प्राप्त होती है हम वहां पर भी अपने ऑपरेशंस करते हैं और इन चीजों में को रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ से जंगल से घिरा होने की वजह से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बेहद मुश्किल होती है। बावजूद इसके बीएसएफ के जाबाज जवानों के साथ टीम न्यूज नेशन ने अग्निपथ पर ऐसे कठिन रास्तों का जायजा लिया। सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। जंगल और पत्थर भरे रास्तों से निकलना तलवार की धार पर चलने के समान है। बावजूद इसके जवानों का हौसला देखते ही बनता है। इस वक्त हम त्रिपुरा में हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है। कितने दुर्गम रास्तों से बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को गुजरना पड़ता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जिस तरह से हमने आपको गुजरात में दिखाया था, चमचमाती हुई सड़कें, शानदार रास्ते, लेकिन यहाँ पे स्थिति पूरी तरीके से बदली हुई। यहाँ पे अगर आपके पास 4x4 व्हीकल नहीं है तो इन रास्तों से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये हालात तब है जब वर्षा वन रेन फॉरेस्ट में भी बारिश नहीं हो रही है
मानसून का महीना है लेकिन बारिश रुकी हुई है। सोचिए अगर यहाँ बारिश होती तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कहाँ पत्थर है और कहाँ पत्थर नहीं है, कहाँ सिर्फ पानी है। ऐसे में खाई में जाने की गलती कई बार हो सकती है। और ये स्थिति देखिए कि किस तरीके से जब 4x4 गाड़ियां यहां से गुजरती है तो क्या स्थिति बन जाती है। यहाँ पर अलग से एक पट्टी बन गई है और इस पट्टी को फॉलो करके आगे बढ़ा जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, इंटरनेशनल फेंसिंग। हालांकि फेंसिंग के उस पार 150 मीटर तक हिंदुस्तान है, जिसके बाद बॉर्डर पिलर लगाया जाता है और उसके बाद बांग्लादेश की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि इतने दुर्गम रास्तों से गुजरना भी अपने आप में बेहद मुश्किल है, खासतौर पे तब जब मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड ये वो क्षेत्र है जो वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट है। ऐसे में यहाँ कभी भी बादल फट जाता है, कभी भी तेज बारिश आ जाती है और ऐसी स्थिति में काम करना बेहद मुश्किल होता है। और पीछे से एक और गाड़ी भी आती हुई। और सोचिए, जो लोग सोचते हैं कि ऑफ रोड ड्राइव के मजे लिए जाएं, उन्हें एहसास होगा कि ऑफ रोड दरअसल इसे कहते हैं जहां सड़क का नामो निशान नहीं है, जहां बरसाती नालों और पत्थरों के बीच में से आपको ना सिर्फ 4x4 की जीप बल्कि इस तरह की पूरी कंपनी को मूव कराना पड़ता है बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, दुर्गम रास्तों से एक दूसरे से जगह जाने के लिए। बीओपी जिसे बॉर्डर आउटपोस्ट कहा जाता है, वहां से निकलने के लिए तो स्थिति देखिए कितनी मुश्किल रास्ते। दिन में मच्छरों का खौफ और रात में भालू, तेंदुआ जैसे खतरनाक जानवर, मतलब हर वक्त विषम परिस्थिति। बावजूद इसके बॉर्डर पर हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। हाथों में इंसास राइफल और नाइट विजन कैमरा, मतलब दुश्मन पर बाज की तरह नजर। जरा सी हरकत हुई नहीं कि काम तमाम। भारत बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा में हम मौजूद हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये पूरा का पूरा इलाका है। और ये मान के चलिए कि इस समय सीमा प्रहरियों के साथ इस प्रहर में काम करना कितना मुश्किल होगा। काम करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ है, यहाँ पर भालू है, अलग अलग किस्म के सांप है, अलग अलग किस्म के मच्छर हैं जो आपको मलेरिया कर सकते हैं। और यही वजह है कि देखिए नाइट विजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ नेट यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो ऐसे रेप्लिकेंट को लगाया है जो 2 घंटे तक मच्छरों को दूर रखेगा। लेकिन सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों के पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं कि वो खुद की सुरक्षा करे, सीमाओं की सुरक्षा करे और ऐसी स्थिति में काम करे। यानी यहाँ पर पड़ोसी देश के घुसपैठ से भी खतरा है और खतरा इस बात का भी है कि प्रकृति किस स्वरूप में बदलेगी। वर्षावन है, लगातार बारिश हो जाती है, तेंदुआ भी है, भालू भी है। कितना मुश्किल होता है इस इलाके में। सर डर तो सबको लगता है, हम भी इंसान हैं, पर लेकिन हमारी सिखलाई आले दर्जे की होती है, जिससे हम किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उससे लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। सर देखिए किस तरीके का यहाँ पर कीट पतंगे हैं जो इनके ऊपर चल रहे हैं और ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति यहाँ पे सबके साथ है। और ये अगर आपको डस लेंगे, अगर आपको काट लेंगे तो काफी ज्यादा इरिटेशन होगी, दवाई लगानी पड़ेगी, कई दिनों तक बुखार हो सकता है। ये स्थिति है यहाँ पर। और तमाम सीमा प्रहरी इसी तरीके से कदम ताल करते हुए हाथ में उनके सर्च लाइट है ताकि वो जितनी दूर हो सके उतनी दूर का अंदाजा लगा सके। और सब ने नेट पहना हुआ है। ये सिखलाई है सीमा प्रहरियों की किस तरीके से किस परिस्थिति में काम करना हो और हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हैं भारत के सीमा प्रहरी, बीएसएफ के सीमा प्रहरी। लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना। आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है, क्योंकि लगातार स्वेटिंग हो रही है, बारिश का मौसम है और आप लोग काम कर रहे हैं। सर करना तो भाई है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज से हम झेल सकते हैं। हमारी हैबिट पड़ चुकी, आदत पड़ चुकी है। हमारे रात में मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी लगा रखे, मास्क, रात में देखने के लिए हमारे पास पीएनबी है और अपना सर्च लाइट है और चलते रहते हैं, अपना करते रहते हैं। मोराल पूरा हाई है, जैसे बीएसएफ की टैगलाइन है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोराल अफ है, हर चीज सिखलाई है, हर चीज का हमारे को कोई भय नहीं। बीएसएफ का वॉर क्राई भी यही है, भारत माता की जय, जीवन पर्यंत कर्तव्य। यानी किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमने आपको जम्मू फ्रंटियर दिखाया, हमने आपको गुजरात फ्रंटियर दिखाया, वहां पे अलग तरह की फेंसिंग है, अलग तरह की लाइट्स है, लेकिन यहाँ परिस्थिति पाकिस्तान
पाकिस्तान बॉर्डर जैसी नहीं है। ये फ्रेंडली है क्योंकि बांग्लादेश है, लेकिन यहाँ भी उग्रपंथी है, यहाँ भी मवेशियों की तस्करी हो सकती है, ड्रग्स की तस्करी हो सकती है, यहाँ पे देह व्यापार हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही और लगातार सीमा प्रहरी हर पहर में सीमाओं की सुरक्षा के लिए त्रिपुरा में तत्पर है। जैसे जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, ठीक वैसे ही त्रिपुरा को उगते सूरज का राज्य कहा जाता है, जहां सुबह 4 बजे ही सूरज की रोशनी जैसे ही बादलों पर पड़ती है, पूरा नजारा दिल को छू लेता है। एक तरफ भयानक जंगल तो दूसरी तरफ मनमोहक नजारा। यही है भारत बांग्लादेश बॉर्डर, जहां देश की रक्षा के लिए मां भारती के जवान जान न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर जापान उगते सूरज का देश है तो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य उगते सूरज का प्रदेश है। सुबह के लगभग 4:15 बजे हैं और रात के वक्त जिस बीओपी पे हम मौजूद थे, टेक्निकल रीजन से हम आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन ये उत्तरी त्रिपुरा का इलाका है जहां रात को तेंदुओं का डर था, भालू का डर था अलग अलग तरह के मच्छर का, बिच्छू का। वहीं सुबह किसी जन्नत से कम नहीं है। आप सोचिए कि जब दिल्ली मुंबई में 5:30-6 बजे तक सवेरा नहीं होता, यहाँ 4:15 बजे के हालात कैसे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत को कि उगते हुए सूरज का देश है, प्रदेश है, और वो स्थिति यहाँ पे नजर आती है। सूर्य देवता आसमान में काफी ऊपर उठ चुके हैं और जिस ऊंचाई पर हम लोग मौजूद है, बॉर्डर आउटपोस्ट है ये बीएसएफ की, यहां से जमीन तो नीचे है ही, लेकिन एक बार जरा इन नजारों को देखिए कि जब सूरज की रोशनी बादलों में पड़ती है तो बादलों का रंग कैसे सुर्ख हो जाता है, मान लो बादल सोने में नहा गए हों। और ये स्थिति परिस्थिति नजर आती है इस पूरे के पूरे इलाके में जहां बीओपी में है। और सुबह जिस तरह से मैंने कहा कि रात को अगर दोजख है तो सुबह होते ही जन्नत के नजारे। और अगर मेरे पीछे की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश की आपको सीमा नजर आएगी, जो तराई का आपको इलाका नजर आएगा जहां पे बादल ही बादल है, बादल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बांग्लादेश है। यहां से अगर चिटगांव जो मेन पोर्ट सिटी है बांग्लादेश की, वहां की एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर से भी कम है। समंदर की सीमा और भी कम रह जाती है, जबकि आपको ठीक सामने जो पहाड़ियां नजर आएगी ये मिजोरम की पहाड़ियां यानी हिंदुस्तान है। मिजोरम, उसके आगे जाएंगे तो आसाम। और 7 सिस्टर्स की सुबह कैसी होती है, पूर्वोत्तर की सुबह कैसी होती है, और जो सीमा प्रहरी है, बीओपी है, बॉर्डर आउटपोस्ट है, सीमा है, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस ऊंचाई की सुबह कैसी होती है। तो देखिए कैसा सुखद अनुभव है। सुबह सुबह 4-4:15 बजे के आसपास भोर हो जाती है और उसके बाद नजारा ऐसे होते हैं कि जहां हम आउटपोस्ट पे मौजूद हैं वहां से बादल कम से कम भी 2000 से लेकर 2500 फुट नीचे हैं। और ये स्थिति है यहाँ पर, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ बादल और बादल के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। और एक बार देखिए, खासतौर पर अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की सीमा यहाँ से आपको जो बादल है उसके नीचे जो आपको नजर आएगी वो बांग्लादेश के तराई का क्षेत्र है, जिसके बाद चिटगांव की शुरुआत होती है और बंगाल की खाड़ी की शुरुआत होती है। तो ऐसी सुबह होती है पूर्वोत्तर की, ऐसा सुखद अनुभव होता है सीमा प्रहरियों के साथ। रात के पहर में भले ही अलग तरह का तनाव हो, घुसपैठ का तनाव हो, तस्करी का तनाव हो, लेकिन सुबह आपकी सारी थकान खत्म कर देती है। और वही स्थिति हमें यहाँ त्रिपुरा के इस इलाके में नजर आ रही है। और यकीन मानिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर जापान उगते सूरज का देश है तो 7 सिस्टर्स उगते सूरज का प्रदेश है, जहां पर शेष भारत से लगभग 2 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य भगवान के दर्शन के साथ ये पूरा का पूरा इलाका जन्नत यानी स्वर्ग सा नजर आता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से राहुल दबास के साथ टीम न्यूज नेशन।